मैं जाति विशेष मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ, चमार कम्युनिटी के जो लोग हैं और जिन्होंने इस भाषा का प्रयोग, मैंने उस यूपी के भैये के पास ये खबर पहुँचाना, तू कितना पढ़ा लिखा है भाई जी, तो हमारे विधायक को तू अनपढ़ बता रहा है, तूने क्या यूपीएससी क्लियर कर दिया क्या तूने मतलब जो ना साइंटिस्ट बनने के लिए इसरो का टेस्ट क्लियर कर दिया? तूने क्या मतलब जो ना एक डिग्री, ये डिग्री तो देश लिए फिरता है भाई, इसमें तू मतलब जो ना पढ़े लिखे गण पड़ता है, तेरे को तब मानते पढ़ा लिखा तू आईएएस आईपीएस, तूने यूपीएससी क्लियर किया होता, इसरो का टेस्ट क्लियर किया होता, तू वैज्ञानिक साइंटिस्ट होता। ये केवल भवानी खेड़ा में नहीं है, परंतु उसके बावजूद भवानी खेड़ा में ही इतना क्यों बवाल मचाया जा रहा है? जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग जो ना किया जा रहा है जाति विशेष के लोगों के द्वारा, मैं आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं लोगों को। तो वे उनका कहना है कि ये सरकार ने किया है, ऐसी डीएससी जो लागू करके ये सरकार ने भी बाधित करने का काम किया है। यही दर्द है, सही मायने में पूछो आप, ये जो आपने क्वेश्चन किया है, इन लोगों को यही दर्द है। भाई हमारे जो दर्शक है, आप लोगों का प्यार प्रेम इसी प्रकार बने रहे। तो आजकल आप देखते होंगे भवानी खेड़ा के अंदर जो एक विवाद चला था, अवैध मकानों के ऊपर पीड़ा पंजा चला था, ठीक है, उसके ऊपर तमाम सवाल खड़े होते हैं। क्या वे मकान वैध थे जो फोड़े गए हैं? उन मकानों को लेकर इतना प्रकरण क्यों हो रहा है? ठीक है, विधायक को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? क्या विधायक ने मकान तोड़े थे? नगर पालिका के उसके अंदर क्या कुछ लेना देना है? तो तमाम सवालों को लेकर के एक हाई अलर्ट के अंदर ये मुद्दा आ जाता है। तो जितने भी कांग्रेस पार्टी के नेताएं थे, उन्होंने वहाँ पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। क्या आज से पहले किसी के मकान नहीं तोड़े गए? तो उनको लेकर के ब्रजेश्वर महाराज हमारे साथ में जुड़े हुए, तो शाम से लाइव है। तो महाराज जी नमस्कार, सभी को जय श्री राम। जी नमस्कार, कैसे हो? बहुत बढ़िया मंजित जी, बताएं। ब्रजेश्वर महाराज जी, ये तो भवानी खेड़ा का जो मामला है, ठीक है, इसके अंदर क्या वे मकान वैध थे? विधायक कपूर वाल्मीकि को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? वे तमाम सवाल खड़े होते हैं। क्या कुछ उन सवालों के आपकी राय है? देखिए पत्रकार महोदय, सर्वप्रथम तो आपको मैं ये बता दूं कि राजनीति मेरा विषय नहीं है, सब्जेक्ट मेरा नहीं है। बिल्कुल, हमारा सब्जेक्ट है आध्यात्मिक। लेकिन सामाजिक होने के नाते मैं इस प्रकरण को लगातार देख रहा हूं, और आज जब हमने सारी चीज़ों का आंतरिक मूल्यांकन किया इस प्रकरण का, और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं जो प्रमाण के रूप में जो हमारी चीज़ें सामने आई है, वो एक चीज़ निकल कर आई है पत्रकार महोदय, कि जाति विशेष के जो लोग हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई है उन लोगों को। और पीड़ा क्यों हुई है वो हम बेहतर समझते हैं। जहाँ तक आपने विधायक जी की बात करी, कपूर वाल्मीकि जी की बात करी, मकान तोड़वाने की बात करी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये चीज़ क्लियर कर दूं कि ये पूरे प्रदेश में अतिक्रमण चला हुआ है, पूरे प्रदेश के अंदर, है ना जी? बिल्कुल। जो सरकार की जो ये अवैध कब्जा हटाने की जो ये मुहिम चली हुई है, ये केवल भवानी खेड़ा में नहीं है, परंतु उसके बावजूद भवानी खेड़ा में ही इतना क्यों बवाल मचाया जा रहा है, ये हम बारीकी से समझ रहे हैं। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग जो है ना किया जा रहा है जाति विशेष के लोगों के द्वारा, मैं आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं लोगों को। कभी वो कपूर वाल्मीकि जी को ये समझते हैं कि समाज के व्यक्ति बोल नहीं रहे हैं, पूरा हरियाणा प्रदेश का समाज नहीं, आप इसके अंदर किस जाति का जो है कहना चाहते हो? और ये तो कांग्रेस पार्टी के जो नेताएं थे वे सब आ रहे धरना प्रदर्शन पे। देखिए महोदय, कांग्रेस पार्टी के जो नेता मैंने देखा है कि अभी 1-2 दिन पहले आए हैं,
मैंने कहा कि उससे पहले मैंने सारी नज़रें में जो ना मैं गड़ाया हुआ उस प्रकरण पे, क्योंकि मैं राजनीतिक नहीं हूँ तो मेरा विषय नहीं था ये। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से घर पे ही वो चीज़ें हम देखते रहते थे। जाति विशेष के लोगों का जो मैं आपको कह रहा हूँ बार बार, जो प्रमाण देखने को मिले वो मैं नहीं कह रहा, वो वीडियोज आ रही हैं ऐसी। और जो आपने नेताओं की बात करी है, तो अभी 1-2 दिन से पहले इनको तो धक्के से बुलाया गया है। जाति विशेष के लोग ही जो ना ज़्यादा जिनको दर्द है, जबकि ये पूरे प्रदेश में अतिक्रमण चला हुआ है और केवल बुआनी खेड़ा में ही मतलब इस प्रकार का बाउंडर रचाया गया है, तो ये जाति विशेष के लोगों के द्वारा ही जो ना ये बाउंडर और खामखा का बाउंडर। देखिए, ये मैं एक बात और जो ना पॉइंट आउट कर दूं कि जो वाल्मीकि जाति के जो लोग थे, वो मीडिया के माध्यम से हमें पता चला है कि जो वहाँ जिनके मकान टूटे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि कपूर हमारा, हम कपूर के। बिल्कुल। उसके बावजूद इतनी बेशर्माई। अब पत्रकार महोदय, आप मेरे घर आए और मैं आपको जो ना घर में कोई आपकी जो ना आओ भक्त ना करूं और आपका सम्मान ना करूं, आपसे ठीक से नजरें ना मिलाऊं, तो क्या आपको वहाँ मेरे घर पे बैठना उचित है, समझोगे या नहीं? उचित नहीं समझूंगा मैं इस चीज को। नहीं समझोगे ना? बिल्कुल नहीं समझूंगा। लेकिन इतने बेशरम लोग हैं ये, जब परिवार के लोग कह रहे हैं, जो वहाँ जिन लोगों का जो ना वो मकान टूटा है, कि कपूर हमारा। और देखिए, मैं तो एक बात और कहता हूँ, मैं तो विधायक जी की बहुत बड़ी मतलब बात मानता हूँ। अगर ये लोग, मैं जाति विशेष मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ चमार कम्युनिटी के जो लोग हैं और जिन्होंने इस भाषा का प्रयोग, मैंने अभी भी कोई पता नहीं जमालपुर का, मुझे नाम तो याद नहीं कौन है, कोई सरपंच है, पता नहीं कौन होगा, उसने भी किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया। और एक वो यूपी का जो नेता है कांग्रेस का, उसने भी, मैंने कपूर जी के बारे में, विधायक जी के बारे में, कि अनपढ़ व्यक्ति है। मैं इसको पूछता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, भाई तो कितना बड़ा पढ़ा लिखा है, मुझे पहले तो ये चीज़ क्लियर कर दे, क्या तूने यूपीएससी क्लियर किया है? मैं इस आपके चैनल के, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, उस यूपी के भैये के पास ये खबर पहुँचाना, तो कितना पढ़ा लिखा है भाई, जो तो हमारे विधायक को तू अनपढ़ बता रहा है। तूने क्या यूपीएससी क्लियर कर दिया? क्या तूने मतलब जो ना साइंटिस्ट बनने के लिए इसरो का टेस्ट क्लियर कर दिया? तूने क्या मतलब जो ना एक डिग्री, ये डिग्री तो देश लिए फिरता है भाई, इसमें तू मतलब जो ना पढ़े लिखे का पड़ता है। तेरे को तब मानते पढ़ा लिखा तू IAS IPS, तूने यूपीएससी क्लियर किया होता, इसरो का टेस्ट क्लियर किया होता, तू वैज्ञानिक साइंटिस्ट होता। बड़ी शर्म की बात है। तो कल का बच्चा आके और बेदी जी के बारे में ऐसे बोल रहा है, माननीय कैबिनेट मिनिस्टर हमारे जो, कि वो बेदी जी, अरे तेरे जितने तो यार उनके लड़के हैं, तेरे से बड़े बड़े तो उनके बच्चे हैं उनके। इस प्रकार का वाहियात आदमी जो इस प्रकार की बातें करके समाज में जो ना विभाजन करना चाहता है, इस प्रकार के लोगों ने तो इस समाज का जो ना माहौल खराब कर रही है। तो वे, उनका कहना है कि ये सरकार ने किया है, SC/DSC जो लागू करके ये सरकार ने विभाजन करने का काम किया है। यही दर्द है, सही मायने में पूछो आप, ये जो आपने क्वेश्चन किया है, इन लोगों को यही दर्द है। सरकार ने थोड़ी किया है, ये अनपढ़ लोग हैं। ये कहता है कि मैं इस गधे को कहना चाहता हूं कि अनपढ़ तो तेरे जैसा अनपढ़ कोई नहीं है। अरे तुम एक तरफ तो कहते हो कि भाई बाबा साहब, अरे उसी बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन ने तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डिसीजन दिया, ये सरकार ने थोड़ी दिया, सरकार ने तो उसको लागू किया है। नहीं, इन अनपढ़ लोगों को यही नहीं पता, आ जाते हैं यहाँ से मतलब चल के हमारे नेताओं के बारे में मतलब ऐसा बोलने के लिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, पूरा समाज विधायक जी के, कपूर जी के साथ है, हमारे माननीय कैबिनेट मिनिस्टर बेदी जी के साथ है। इस प्रकार की अपनी जुबान पर लगाम लगाने की कोशिश करें, अन्यथा पूरा देश जानता है वाल्मीकि कौम कैसी है। वो कहते हैं ना, अगर कुत्ते का इलाज कर सकता है तो फिर कौन कर सकता है। बिल्कुल। तो ये मैं आपके चैनल के माध्यम से इनको बता देना चाहता हूँ। हमने लास्ट में आके, अभी मेरा कैथल में कार्यक्रम था, तो मैं गाड़ी में मैं फ़ोन देख रहा, तो मेरे सामने आई कोई, पता नहीं कोई वाहियात आदमी है, कपूर जी के बारे में बोल रहा है, कभी जो है ना भाई ये क्या
कट्टी का काम करते थे। अरे कट्टी का काम तो तुम्हारा है भाई, मरे हुए पशुओं की खाल तो आज भी उठाते हो तुम अपना तो वो कर लो भाई। हमारे लोगों के ऊपर लाछन लगाने के बजाय तुम अपने सुधार कर लो। बिल्कुल। उन्होंने वो जो बात बोली गई थी कपूर विधायक को, उनको लेकर के माफी भी मांग ली है, उनकी वीडियो भी वायरल हो रही है। नहीं देखिए, अब यूं तो अगर मैं किसी को आपको थप्पड़ मार के माफी मांग लूंगा मैं, लेकिन हमारी भावना तो आया तो हुई ना। एक माननीय विधायक जी के बारे में ऐसा बोलना, क्या समाज के ऊपर जो हमारे जैसे जो लोग हैं, क्या हमारे ऊपर जो ना वो लाछन लगे हैं। केवल माननीय, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, बात यहाँ इंडिविजुअली कपूर वाल्मीकि जी की नहीं है। बिल्कुल। कपूर वाल्मीकि जी कौन है? वाल्मीकि है, एक समाज है। बिल्कुल। ये हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करिए। इस प्रकार के जो है ना ये मैं वो शब्द बोलना नहीं चाहता, नहीं तो इनसे ज़्यादा बोलने आते हैं। मैं वो शब्द, जिस प्रकार की भाषा का ये प्रयोग मतलब कर रहे हैं, इनकी जो दर्द है ना, इनको जो टीस है, वो यही है जो आपने क्वेश्चन किया, एससीडीएसी वाला वही है। नहीं, आप ये देखिए कि पूरे प्रदेश में अतिक्रमण चला हुआ है, बावजूद उसके बवानीखेड़ा में ही मतलब जो है ना ये क्यों बवाल मचाए हुए। अच्छा, ये तो जो है ना छोटे छोटे मकान थे, किसी के एक था, किसी का 2 कमरे थे, और जिनके लिए विधायक ने जो है हामी भी भर ली थी कि भाई मैं इनका जो है ना उचित प्रबंध कराऊंगा, प्लॉट भी दिलाऊंगा, मकान भी बनवाऊंगा। 33 गांवों की पंचायत का जो फैसला था, उसको भी इस पंचायत के अंदर नकारा गया है इन लोगों द्वारा। देखिए बंधु, बहुत दोबारा से आपने ये एक और अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे बवानी के लोगों को, पूरे बवानी के हलके के लोगों को एक बात, ये बात मेरी आप जरूर पहुंचाना, ये बवानी के लोग, प्रॉपर शहर के गांव के लोग जो हैं, और पूरे बवानी हलके के लोग, आज इन नेताओं के ऊपर नज़र गड़ाइए आप कि ये किस प्रकार से विकास में बाधा बनने का काम कर रहे हैं, और किन लोगों के लिए। उनमें से मुझे पता है जो सैसियों के जो 1-2 मकान हैं, उनके तो बच्चे भी क्रिमिनल हैं। ये क्रिमिनल लोगों का मतलब जो ना सहयोग कर रहे हैं। बिल्कुल, उनको जो ना काफी दिन पहले, नहीं अभी मैंने काफी दिन में पकड़ा भी गया था। यस, काफी दिन नहीं, अभी 2 दिन पहले मैंने वो जो सैसियों का कोई वो बैठा है, उसका लड़का जो मैंने फोटो मैंने मेरी आंखों से देखा है, वो क्रिमिनल लोगों का साथ दे रहे हैं। ये लोग विकास में रोड़ा हटाने का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये आप लोगों ने, सब ने, पूरे बवानी हल्के के लोग जो ना, वो दादू नगरी के नाम से बोला जाता है। बिल्कुल। और वो बहुत समझदार लोग हैं। देखिए, एक 2-3 दिन पहले एक और मेरे जो है ना वीडियो सामने आई थी, और वो सरपंच थे, कितने सरपंच थे? 33 गांव के 33 गांव के सरपंच। देखिए आप, और उनमें से तो बहुत से कांग्रेसी थे। एक वो सरपंच साहब थे जो कांग्रेस से भी थे, नवीन कुंगड़ था। हाँ, उन्होंने कहा भी, रमेश सरपंच कलंगा था, कांग्रेसी थे और कांग्रेसी। पत्रकार महोदय, अगर कपूर जी गलत होते, अगर विधायक जी गलत होते, तो पूरा गांव इन लोगों के साथ होता, और पूरे हलका जो है ना कपूर जी के खिलाफ होता है। बिल्कुल। लेकिन ये 2-4 जो कूतरू हैं, ये इन लोगों के अलावा कोई शहर का, कोई गांव का, कोई हलके का एक व्यक्ति भी मुझे ऐसा बता दे कि कोई एक व्यक्ति माननीय कपूर जी के जो ना वो खिलाफ में है। तो ये जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये बवानी के लोगों को और बवानी के हलके के लोगों को ये देखना चाहिए कि विकास में रोड़ा अटकाने वाले लोगों का चेहरा सरेआम सामने आ चुका है। क्रिमिनल लोगों का साथ देके 1-2 जो घर हैं क्रिमिनल लोग, जो ऐसा एविडेंस है, प्रमाणित तौर पे बोल रहा हूँ मैं, अभी मैंने वीडियो देखा है, और थाने में जाके पता भी कर सकते हैं वो। और जो वाल्मीकि जो कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने आपके मीडिया के माध्यम से बताया कपूर हमारा और हम कपूर के। बिल्कुल बताया। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको डूब के मर जाना चाहिए। हमारे लोग इतने आसानी नहीं है कि ये हमारे ऊपर राजनीति कर लेंगे ये लोग। ब्रिजेश्वर जी, एक चीज और होती है, जहां 33 गांव की पंचायत एक महापंचायत हो जाती है, उस महापंचायत के सामने हमने प्रशासन को मजबूर देखा है। लेकिन आज उन महापंचायत के लोगों को जो है वहां से जाना पड़ा, वो फैसला करवाने आए थे, उनकी बात न मानी। ऐसा मामला अपना देखा, इतनी बड़ी महापंचायत की किसी ने बात नहीं मानी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप।
मैं तो यही कहना चाहूँगा, वो जो ना अनपढ़ लोग हैं, मज़दूर लोग हैं, उन लोगों को टारगेट बना के ये राजनीति करते हैं अपनी। और आज इनका जो मुखौटा, उनका जो चेहरा विकास में जो रोड़ा अटकाने की, इतना बड़ा स्टेडियम जो भगवान वाल्मीकि जी के नाम से स्टेडियम, पूरे गांव के जो ना बच्चों के लिए, जो ना पूरे हलके के बच्चों के लिए कितना बड़ा ग्राउंड, जो ना कितना अच्छा कार्य करें, कितनी बड़ी धरोहर माननीय विधायक जी अपने कर कमलों द्वारा बनवा रहे हैं। अरे इनको तो स्वागत करना चाहिए, लेकिन ये चाहते नहीं कि विकास, इस हलके का विकास हो। आज लोगों को देखना चाहिए। ब्रिजेश्वर जी, उसके अंदर एक क्वेश्चन और आता, वे मान जाते जहां वकील का, एडवोकेट मनमोहन भूटाना का दावा है कि भाई वो 18 एकड़ जो स्टेडियम और पार्क की जमीन है वो उससे अलग है, जो विवाद हुआ है, मकान ढाए गए हैं, अवैध मकान थे, जमीन वो भी नगर निगम की है, नगर पालिका की है। मैं मोहन भूटाना जी से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या उनके पास रजिस्ट्री है? नहीं है। क्या अगर वो उनका बता रहे हैं कि इनका राइट है तो रजिस्ट्री दिखा दो। हम कहेंगे विधायक जी को कि भाई आपने कैसे तोड़वा दिए, मैं बोलूँगा, समाज बोलेगा जाके सारा। दिखाए ना, एविडेंस दिखाए ना, प्रूफ दिखाए। देखिए, ये मैंने कहा कि इन लोगों ने जो गंदी राजनीति जो है ना वो की है इस प्रकरण से, और वो चेहरा इन लोगों का जो ना सबके सामने आ गया कि ये किस प्रकार के लोग हैं। एक दो व्यक्ति के उसमें, और वो भी जो क्रिमिनल लोग हैं, और पूरे हल्के का विकास जो रोकने का काम किया इन्होंने, इन लोगों का चेहरा इस प्रकरण के माध्यम से उन लोगों के सामने आ चुका है। बिल्कुल। तो भाई फिलहाल जो है हमारे साथ में तो शाम से ब्रिजेश्वर महाराज जी जुड़े हुए थे, उन लोगों के विचार आप लोगों के सामने हैं। उनकी सोच कैसी है, विचार कैसे है, क्या इस मामले को लेकर के अब वो सही कह रहे हैं, वे लोग आप कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं। और तब तक हमारी नई अपडेट पाने के लिए हमारे साथ में ज़रूर बने रहे। मिलते हैं अगली नई अपडेट के साथ में, तब तक जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।